थी। कई तुम कहो तुम्हें जितना राम मानते हैं उतना किसी को नहीं मानते हैं। मैं एक ही बात बोल रहा था। भगवान राम बोले जीवन में ऐसी रात मेरे जीवन में गुजरी कि दोनों माताएं थी, कैकेयी थी और कौशल्या थी, लेकिन दोनों माताएं में कैकेयी का अधिकार इसलिए ज्यादा था कि जब मैं 12 बजे रात को सपना देखकर जागता था तो अपनी माँ से बोलता था कि मुझको कैकेयी मैया के पास पहुंचा दो, और माँ लेकर जाती थी और जगाती थी। अरे तेही त कारण भरत सुनो फिर, भेद कहीं मन में लावत नहीं। माँ बोले कि यही कारण है कि भरत भेद में भेद नहीं लाते हैं। भगवान राम से भरत जी बोले, भगवान राम से भरत जी बोले कि देखिए जब हम लोग छोटे छोटे थे और खेल खेलते थे तो आप जानबूझ करके हार जाते थे और हमें जिता देते थे। जानबूझ करके हार जाते थे और हमें जिता देते थे। अब हारने की बात है, बहुत बार जीत के भी हारे हैं, इस बार भी कई बार जीत कर हारे हैं, इस बार की जीत भी हार मान लीजिए। पिता का वचन यदि रखना हो तो बलकल तपस्वी वेश, वही बोले तो बलकल वेश मुझको दीजिए, जाए सिंहासन राज पर, अब देर ना मत कीजिए। स्वयं गुरु वशिष्ठ आए हैं, इन्हीं के साथ बयान कीजिए। यदि बात है कि हम कैसे जाएं, गुरु बाप पिता का वचन उल्लंघन हो जाएगा, तो लाइए मैं ले रहा हूं और आप जा करके उस कार्यभार को देखिए। भगवान राम यही बोले कि जिस मेरे जीवन में सबसे बड़ी रात खतरनाक यह थी कि तीनों माताएं की वाणी, सदगुरु का आदेश, विदेह, जनक जी का फैसला, इतने चीज को समझाना था। कारण कौन निवारण ऐसा, कारण कौन निवारण ऐसा, समझत आवत नहीं भीर भाई, अब बोलत प्रेम हृदय सुन प्रभु। पूरी रात बीत गई है, वह फैसला कहा गया कि ठीक है वशिष्ठ जी, गुरु जी आप कह दीजिए कि चले जाएं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि मैं कहूँगा। भगवान राम बोले कि कहेंगे। आप वही बताते हैं कि वचन का परित्याग नहीं करना चाहिए, और जिसके लिए मेरे पिताजी ने प्राण तक दे दिया उसी वचन को मैं घूम कर जाऊंगा तो उनके मुंह पर कलंक होगा कि नहीं होगा। वशिष्ठ जी चुप। माता कैकेयी बोली कि मैं न कही थी तुमको जाने के लिए, आने के लिए, वरदान तो मैं मांगी थी, अब से चल मैं आदेश देती हूँ, चलिए। भगवान राम बोले मैया यही सिखाती हैं आप, कैसी माता है, छत्राणी माता, और हमको सिखाती है कि वापस चले और मैं वापस जाऊं। ठीक है जाऊंगा, लेकिन याद करें उस दिन की बातें, याद करें उस दिन की बातें। पिता जब घबराए थे, हृदय से वह वाणी सुन लो तुझको मात सुनाए थे। तिरस्कार किए थे जिसके कारण, तिरस्कार किए थे जिसके कारण वह व्यर्था हो जाएगा। और राम भला यदि वापस जाए तो दुनिया को क्या मुंह दिखलाएगा, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। ऐसी कायर की मां बनना चाहती हैं और मुझे वापस ले जाना चाहती हैं। आप बताइए कि मैं धर्म छोड़ दूं? यदि मैं आपका आदेश हो कि मैं धर्म छोड़ दूं तो मैं धर्म छोड़ दूंगा और दुनिया में तिरस्कार की भावना जीऊंगा। माँ चुप हो गई। कौशल्या मैया कुछ नहीं बोली। कौशल्या मैया क्यों नहीं बोली? कौशल्या मैया ही देखी थी भगवान के राम को रूप को, भगवान राम के रूप को माता कौशल्या ही देखी थी। लास्ट में कल जब हुआ तो भरत और राम से दो बात हुआ। भरत जी राम से बोले कि भैया
आप हमको प्रेम करते हैं? राम भी बोले हमको प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कहे कि तो यदि सचमुच प्रेम किए हैं तो वापस चल चलिए। राम से भरत जी ने कहा कि यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो वापस चले चलिए। भगवान राम बोले प्रेम कहीं मूल्य लगाए हो? अरे जो प्रेम करता है वो बिना मोल बिक जाता है, अनमोल बिक जाता है, और तुम मोल लगा रहे हो। मेरे साथ भी एग्रीमेंट रख रहे हो, मेरे साथ भी प्रेम के बदले कुछ चाह रहे हो। अरे अनमोल हो बिक जाओ। जब बोले प्रेम की कीमत नहीं होती, अनमोल होता है। इसलिए सच्चा प्रेमी भाई हो तो जो पिता बताए हैं उसको पूरा करना है। दाग लगने न पावे पिता के वचन के ऊपर, हम सबको ऐसे ही रहना है। दिव्य आत्माएं, हम लोग थोड़ी थोड़ी, अभी तो कथा हो गई लेकिन इसके सार को समझेंगे। हम लोग थोड़ी थोड़ी विपत्ति आने पर निर्णय बदल देते हैं, धर्म और सत्य को छोड़ने का मन बना लेते हैं, सदगुरु को छोड़ देते हैं। लेकिन सोचना चाहिए जो तीनों लोक का स्वामी है, 14 भुवन अखंड ब्रह्मांड जिसकी प्रेरणा से चलता है, बनता भी है, चलता भी है और मिटता भी है, तीनों काल जिसके अंदर है, वह स्वयं जब बनकर आते हैं धर्म के पथ को कभी छोड़ते नहीं है। कितनी विकराल स्थिति आई लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। भगवान राम बोले कि कितनी बड़ी मेरे लिए रात हुई, किस रात में भी मेरा सब कुछ तो जाने वाला था, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि मेरा धर्म जाते जाते बच गया और बहुत खुश हुए। हम लोग ठीक इसके उल्टा करते हैं, हम लोग ठीक उसके उल्टा करते हैं। दिव्यात्माएं, जब धर्म और सत्य से दूर हो गए तो स्वाभाविक है हम पाप की कमाई करेंगे। ठीक है, करेंगे ना? और वही पाप की कमाई मेरे सामने भयंकर संकट, दुख और विपत्ति खड़ा करता है। मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है दिव्यात्माएं कि टरे सूर्य टरे चंद्र पर न टरे व्यवहार, सत्य धर्म सदगुरु चरण कोटि नमन हजार। किसी भी हालात में सब छूटे लेकिन सदगुरु और मां दोनों छूटे। और छुड़ाता कौन है? ये स्वार्थ छुड़ाता है, घमंड छुड़ाता है और यह मन छुड़ाता है। यही सदगुरु से हमें दूर करता है, धर्म से दूर करता है। अच्छा ये बताएंगे कि उस बार